रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला CCNA का लेक्चर नंबर 4। और आज का हमारा टॉपिक जो सा है वो है BGP। और आप लोगों को सबको पता है BGP का नाम आप बहुत दफ़ा सुनते हैं, मगर कभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया। अच्छा, यहाँ BGP के अंदर एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सिस्को के अंदर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CCNA लेवल स्टूडेंट को बेसिक्स ऑफ BGP का पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। पेज नंबर 12 के ऊपर, चैप्टर नंबर 12 के ऊपर 307 नंबर पेज के ऊपर से इसको बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है कि वो क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे एज अ BGP स्टूडेंट ऑफ CCNA। ठीक है, तो BGP स्टूडेंट ऑफ CCNA से मुराद सिस्को की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको बेसिक, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ BGP हो, क्योंकि BGP के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बन सकती है। अगर आप उर्दू IT अकेडमी पे BGP पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू IT अकेडमी का पेज खोल के टॉप राइट साइड के ऊपर BGP सर्च करें तो उस्मान साहब के CCNP राउट के अंदर BGP के लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये BGP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ISP में यूज़ होता है, हम सबको पता है इस चीज़ का। ठीक है, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो CCNA में नहीं पढ़ाया जाता था, ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और इसके इंट्रोडक्शन का सिर्फ ये मकसद है कि आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ BGP हो जाए, क्योंकि कुछ कंपनीज जौन सी हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। नॉर्मली ये इम्प्लीमेंटेशन BGP की जौन सी है वो अम, उससे क्या कहते हैं ISPs में होती है या मैसिव नेटवर्क्स में होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, BGP जौन सा है, BGP को समझने के लिए आपको 3-4 टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म आपको से आपका वास्ता पड़ेगा इज़ कॉल्ड ऑटोनमस सिस्टम नंबर। ऑटोनमस सिस्टम नंबर होता है कि आपके पास जो से हैं ग्रुप ऑफ रूटर्स हैं। ठीक है, और वो आपस में अंडर द सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है, और आपने उस तमाम अपनी कंपनी या अपने ISP के तमाम राउटर्स को एक नंबर दे दिया विच इज़ कॉल्ड AS नंबर। AS नंबर आपको एआना से जाके लेना पड़ता है। ठीक है, मैंने एक ब्राउज़र खोला हुआ है मेरे ख्याल में ऑलरेडी। एआना से जाके लेना पड़ता है, और एआना जो सी है वो आपको नंबर दे देती है और वो आप नंबर एडवर्टाइज करते हो। ठीक है, अच्छा, तो अब जो इंटरनेट है वो इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स। ठीक है, अब भूल जाओ राउटर। ठीक है, अब भूल जाओ राउटर, अब भूल जाओ कि जोन सा है हम एक राउट की बात करेंगे या 100 राउट की बात करेंगे या 1000 राउट की बात करेंगे। इस टाइम एज वी स्पीक इंटरनेट के ऊपर जोन से हैं ऑलमोस्ट 600,000 से ऊपर राउट्स हैं। अब ये इतने राउट आप उठा के अगर BGP की जगह OSPF को दे दोगे ना, ये OSPF फट जाएगा। ठीक है ना, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और ये राउटर रिब एंट्री है ये। ठीक है, तो 650,000 मेरे ख्याल में तकरीबन बनते हैं, 600 to 650,000 अब से, यानी देखो कितनी स्पीड से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर आपको BGP को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और आपको बहुत पसंद है तो सबसे पहले आप RFC को स्किम थ्रू कर लो। ये RFC काफ़ी अपडेटेड है, 2006 RFC बनी हुई है, और इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन है आपके पास जो आप पढ़ सकते हैं, आपको हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ जो BGP की होती है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसे हम मेट्रिक या कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पेज दिखा दिया। ठीक है, RFC 4271 आपने याद रखनी है, और BGP प्रोटोकॉल का ये है। BGP टेबल भी आप दे सकते हो, यहाँ पे CIDR मैंने इंटरनेट कनेक्शन बंद किया हुआ। ठीक है, हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है, ये तमाम जो ऑटोनमस सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब आपने जो सा इस ऑटोनमस सिस्टम से कनेक्शन ले लिया। ठीक है, ये ऑटोनमस सिस्टम है, इससे कनेक्शन लिया और आपने अपने पास ये यहाँ पे सर्वर होस्ट कर दिया। ठीक हो गया, ये सर्वर होस्ट हो गया। अब ये ऑटोनमस सिस्टम इन सर्वर्स का जो भी पब्लिक IP एड्रेसेस हैं वो एडवर्टाइज़ करेगा इस ऑटोनमस सिस्टम को, इस ऑटोनमस सिस्टम को, फिर इस ऑटोनमस सिस्टम को। ठीक है, और समझो कि हमारे पास ये लिंक नहीं है। ठीक है, ये लिंक नहीं है। थोड़ा लिंक दोबारा से बना रहा हूँ मैं। ये कुछ ऐसा है। अब अगर इधर से किसी ने इस ऑटोनमस सिस्टम के पास आता है तो इस ऑटोनमस सिस्टम से पूछता है कि भैया मैंने जो सा है
ये काशिफ का जो सर्वर है या गूगल का जो ये सर्वर है, जो डीएनएस का एड्रेस है, इधर जाना है। तो वो ऑटोनमस सिस्टम देखता है कि अगर मैंने यहाँ से जाना तो 1 और 2 ऑटोनमस सिस्टम से गुजर के जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना है तो 1, 2 और 3 ऑटोनमस सिस्टम से गुजर के जाना पड़ेगा, 1 और 2 ऑटोनमस सिस्टम से गुजर के जाना पड़ेगा। तो वो फिर अपने पास से हिसाब किताब लगाएगा। चलो ये भी लिंक अगर हम ब्रेक कर दें, ठीक है, ये भी लिंक ब्रेक कर दें, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, 2-3 रास्ते हैं, मगर जो बेस्ट रास्ता है जिसमें सबसे कम हॉप्स आ रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर टाइप का राउटिंग प्रोटोकॉल लग रहा है अब ये, ठीक है। तो 1 और 2 और ये यहाँ से गुजर के और सीधा मेरे पास आ जाएगा। तो ये अपने पास एंट्री रख लेगा पाथ सिलेक्शन के अंदर, ठीक है, कि भाई हम लोग जो से है इस तरह इस रास्ते से, या ये मेरे लिए बेस्ट रूट है, ठीक है, पाथ सिलेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपने दो या तीन चीज़ें याद रखनी है। वन इज़ कॉल्ड पाथ सिलेक्शन। नंबर 2, राउटिंग थ्रू द ऑटोनमस सिस्टम। ये राउटिंग थ्रू द ऑटोनमस सिस्टम हो रही है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये बहुत की कंपोनेंट है बीजीपी का। अच्छा, अब बीजीपी का जो अलर्ट या एडवर्टीजमेंट टाइम या अपडेट टाइम है वो बहुत स्लो होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर कहीं साउथ अफ्रीका में, नमीबिया के अंदर के आपके आईएसपी का जो सा है लिंक जो सा है वो अप एंड डाउन या फ्लैपिंग रूट मिल जाता है, आपको फ्लैपिंग लिंक मिल जाता है, रूट कह रहा हूँ, फ्लैपिंग लिंक मिल जाता है, तो वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये इसकी वजह से पूरे नेटवर्क की जो कन्वर्जेंस है इतनी अगर फास्ट हो, जिस तरह OSPF या AGRP की है, तो विच 600,000 राउट, अब आप अंदाज़ा लगा लो उसको अपडेट करने में हर चीज़ ही ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो बीजीपी जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो सा है इंटरनेट के लिए बनाया गया, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे इस टॉपिक से नहीं बात शुरू करनी चाहिए थी, बात शुरू करनी चाहिए थी मुझे IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। IGP के अंदर फिर आ जाता है आपका EIGRP, OSPF, ठीक है, ISIS, रिप भी आप डालते हो। EGP के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही प्रोटोकॉल है, BGP, ठीक है। BGP के अंदर फिर 2 टाइप्स आ जाती है, इंटीरियर BGP और एक्सटीरियर BGP, और आपका CCNA सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा है, उसने स्पेसिफिकली बात की हुई है इसके बारे में, मगर हम हल्का सा टच कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि बीजीपी काम कैसे करता है। थ्रू द ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स काम करता है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, बहुत स्लो है, ठीक है, यानी अगर कोई लिंक इसका डाउन होता है, ये डाउन हो गया, तो ये अपडेट देता है, हेलो मेरा लिंक डाउन हो गया है, 30 सेकेंड मेरे ख्याल में रफली कुछ इस तरह, ठीक है। अगर ये OSPF में होता था, ओ लिंक डाउन लिंक डाउन लिंक डाउन जी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम रन कर दो, मैं टॉप पे ये लिंक की डायग्राम सारा कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बीजीपी ऐसे काम नहीं करता, वो बड़े आराम से करता है। उसके रीज़न मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो क्यों करता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि उसने मेक श्योर करना होता है कि कहीं फ्लैपिंग रूट ना हो, कहीं कुछ ना हो, और वो बड़े आराम से तसल्ली से जो से है राउट्स को चेंज करता है। 600,000 राउट्स को अपडेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, कुछ लोगों को एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि हमने बीजीपी यूज़ करना है अगर हमने 2 ISPs यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, और प्राइमरी ISP और बैकअप ISP। अच्छा, ये भी एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ जिसे हम कहते हैं मल्टी होम्ड, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आगे मैंने दिखाई हुई है, मगर मैं सारा कुछ इसी स्लाइड पे इस वजह से कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो सी जहन में आई हुई हैं तो भूल ना जाए, ठीक है। आपके पास जी मल्टीपल ISP हैं, ठीक है। ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रही लोगों को कि मल्टीपल ISP हैं, ठीक है, इसे हम मल्टी होम कहते हैं, ISP2, ठीक है। और जी अगर प्राइमरी ISP डाउन हो जाए तो ISP2 को मैं यूज़ करना शुरू कर दूंगा। इसके लिए आप IPSLA यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं आपने BGP यूज़ करना, ठीक है, मगर कुछ सिनेरियोज में आपने BGP यूज़ करना होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह जो मेन वजह जो मैं सब लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, वो ये कि आपके पास नेटवर्क है और आपने लोगों की ट्रैफिक को अपने पास लेकर आना है, ठीक है। तो आपके पास नेटवर्क और आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने 2 ऑटोनमस सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर ये ऑटोनमस सिस्टम में या इस लिंक में कोई मसला हो जाता है तो आप इस लिंक को यूज़ करके अपने यूज़र्स के पास आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेयर यू यूज़ द BGP, ठीक है। ये एक की कंपोनेंट है BGP को यूज़ करने का। एनीवे आपका जो सिस्टम है ये जो है वो इस इतनी डिटेल में नहीं गया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो सा है इंटरनेट एज, ठीक है। इंटरनेट एज बहुत यूज़ होता है टर्म, ठीक है, ई के अंदर। वो इसलिए यूज़ हो रही होती है कि वो एक ऐसा रूटर या ऐसा कनेक्शन है जो आईएसपी कस्टमर और आईएसपी के दरमियान है, ठीक है। उसको हम कहते हैं इंटरनेट एज, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इंटरनेट एज कि ये आईएसपी का रूटर है और ये आपका रूटर है। इस चीज़ को जो आप लोग कह रहे हो ना, वो इंटरनेट एज है, ठीक है। अच्छा, ये भी बात क्लियर होगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो आईएसपीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, वो जो से हैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड हुए होते हैं। नंबर वन इज़ कॉल्ड टीयर वन, दूसरा टीयर टू और टीयर थ्री, ठीक है। ये टीयर वन और टीयर टू मोस्टली आपका इंटरनेट बनाती है, ये टीयर थ्री आप लोगों को लिंक दे रहा होता है, ठीक है। टीयर वन के आईएसपीज़ में मसलन उसकी एग्जांपल है एनटीटी आ जाता है, ठीक है, एटीएनटी आता है, स्प्रिंट आता है, ऑरेंज आता है, ठीक है। कोल्ट मेरे ख्याल में टीयर टू में है, सेंटर ऑफ लंदन टेलीकॉम, ठीक है। बीटी भी मेरे ख्याल में टीयर टू में ही है, ठीक है। तो ये आई एस पीज़ हैं। अब एन टी टी, ए टी एन टी, स्प्रिंट का नाम आप ऐसे नहीं सुनेंगे, ठीक है। वोडाफोन भी मेरे ख्याल में टीयर टू में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत हाई 5000 फुट व्यू पिक्चर होगी, ठीक है। आर एफ सी 4271 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप पढ़ें। अच्छा, बीजीपी जौन सा है वो टीसीपी 179 पे काम करता है, उसका कोई अपना कोई प्रोटोकॉल नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। और हेलो पैकेट्स कम्युनिकेट नहीं करता, यानी अगर दो बीजीपी के राउटर्स हैं, ठीक है, और उनके दरमियान बीजीपी रन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली ई बीजीपी रन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो उनसे हैं हेलो पैकेट नहीं यूज सेंड करेंगे, हेलो हेलो हेलो, इनके दरमियान एक पैकेट होगा विच इज़ कॉल्ड ओपन मैसेज, ठीक है। और ई बी जी पी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 5 सेकंड्स के अंदर अपडेट भेजता है। आई बी जी पी जो सा है वो मेरे 30 सेकंड में अपडेट भेजता है, और आई बी जी पी 5 सेकंड में अपडेट भेजता है। अच्छा, अब बेस्ट रूट कैलकुलेट करने का क्या तरीक़ेकार, अभी तो मैंने आपको बहुत आसान सा तरीका बता दिया, रास्ते में जितने ए एस सिस्टम आ गए वो काम करेंगे। एक्चुअली बी जी पी के जो मेट्रिक कैलकुलेशन है, जिसे हम पाथ एट्रीब्यूट कहते हैं, बेस्ट पाथ सिलेक्शन, वो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अभी आपकी बुक में डिस्कस नहीं किए हुए, क्योंकि ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो सा है बीजीपी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बीजीपी के अंदर जो से आप हर चीज़ को, हर पाथ को, हर एक एक लिंक को, हर एक एंट्री को आप अंडरस्टैंड और मॉडिफाई और टेलर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। और ये पाथ एट्रीब्यूट मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 14 हैं, ठीक है। 13 से 14 के दरमियान एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास बीजीपी के, ये आपको याद करने पड़ते हैं जब आप पाथ सिलेक्शन कर रहे होते हो और आप इस चीज़ को समझना चाहते हो, ठीक है। और वो बहुत ट्वीकिंग और वो उस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अंदर आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, आज के लेक्चर या आप ये CCNA का पढ़ने के बाद आप ये ना समझिएगा कि आप बीजीपी कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी लाइव इन्वायरमेंट के बीजीपी को डू नॉट टच, ठीक है। अव्वल तो जो आपका बीजीपी एडमिन होगा वही नहीं आपको करने देगा, डू नॉट टच, ठीक है। बीजीपी को हाथ लगाने से पहले बहुत दफ़ा सोचना है, ठीक है। छेड़छाड़ करने से पहले 600,000 राउट्स की बात है भैया, ठीक है। और वो फिर जब मसला ये होता है कि जब ये ख़राब हुआ होता है ना, तो फिर बड़ी देर लगाता है ये समझने में। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत अरसे बाद समझ आई, ठीक है, वो ये कि अगर ये मेरा लिंक है और ये इस नेटवर्क के साथ है, और ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, और अगर मेरा ये लिंक डाउन हो जाता है, ये 30 सेकंड्स के बाद ये जिस तरह भी अपडेट करके इसको बताएगा, फिर इधर तक जाएगी, फिर इधर तक जाएगी, घंटों बाद तक पहुंचेगी वहाँ पे, ठीक है। तो अब जब ये लिंक डाउन हो जाता है तो क्या मतलब कोई मेरे आईएसपी में आ नहीं सकता, ये बात गलत है, ठीक है। ये ई बी जी पी पे बात हो रही है। इंटरनली जो सा विद इन ऑटोनोमस सिस्टम जो सा आई बी जी पी चल रहा होगा, वो कदरे फास्टर होगा, ठीक है। और वो जो सा है जिस तरह ये लिंक डाउन होगा मेरे क्लाउड के अंदर, मुझे पता चल जाएगा और मैं ये ट्रैफिक थ्रू किसी और आईएसपी रूट करवा के भिजवा चुका हूँगा, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये मैंने बहुत 5000 फुट व्यू में समझाया, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस चल रही होती है, ठीक है। तो जब आपका प्राइमरी लिंक डाउन हो गया और जब तक बाकी रूटर्स को या बाकी आईएसपीज़ को नहीं पता चलेगा, ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने ये लिंक ही काट दिया है, ठीक है, और ये 5 घंटे बाद अप होना है, तो यहाँ तक पता चल जाएगा तब तक, ठीक है। तो
थोड़ी देर बाद अगर इसको पता चल जाएगा तो वो इस ट्रैफिक से नहीं भेजेगा, वो सीधा उठा के यहाँ से यूँ भेजना शुरू कर देगा। मगर जब तक इस क्लाउड को नहीं पता चला या इस क्लाउड को नहीं पता चला और ट्रैफिक सीधी मेरे क्लाउड में आ रही है, तो मैं राउट करके कहीं और भिजवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये टीयर 1 और टीयर 2 के जो क्लाउड्स या ये ISPs होते हैं ये बड़े वेल लिंक्ड होते हैं। ठीक है, इनके लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात ये कि अगर मैं अपना राउट किसी को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको ये इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता ये राउट कैसे डील करना, वो उसका मसला। ठीक है, मैं किसी के AS सिस्टम को इंटरफेयर या मैन्युपुलेट नहीं कर सकता। मैंने जितना कुछ करना मैंने अपने ही एटोनमस सिस्टम नंबर के अंदर ही करना। ठीक है, क्योंकि ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है, ये किसी और की एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है, ये किसी और की एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है, ये किसी और की और ये किसी और की। ठीक है, हम सिर्फ राउट शेयर कर रहे हैं। 600,000 राउट हम सबके पास हैं। कोई अपडेट होती तो हम एक दूसरे को बताते हैं जिसके साथ हमारे BGP नेबर रिलेशनशिप हैं। और BGP नेबर रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली नहीं बनता, आपको मैन्युअली बनाना पड़ता है। ठीक है, उसको देखेंगे हम, क्योंकि ये BGP रिलेशनशिप जौन सा है वो आपके लेक्चर आपके CCNA में है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जौन सा है यही वही BGP। ठीक है, ये आपका एंटरप्राइज है, ये आपका ISP है, ये BGP चल रहा है ऑटोनमस सिस्टम नंबर 1। आपने ये अपना रूट जौन सा है ये देना है। ठीक है, इसे रूट को हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स बेस्ड रूटिंग डिसीजंस हो रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रीफिक्स है आपका 192.168.2.0, 192.168.2.0। अब ऑटोनमस सिस्टम नंबर 3 को कैसे पता है कि मैंने कहाँ से जाना है? तो ऑटोनमस सिस्टम 3 के पास दो रूट्स हैं। थ्रू ऑटोनमस सिस्टम 2 एंड 1 101 पे पहुँच जाएगा, या ऑटोनमस सिस्टम 1 से। और इसके पास ये दो रूट्स हैं। AS पाथ जौन सा है ऑटोनमस सिस्टम पाथ, और उसने जौन सा है इसके ऊपर ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है, तो ये बेस्ट रूट है, यानी वो जितनी ट्रैफिक होगी 192.0.2.0 की वो इस तरह भिजवा रहा होगा। ये तमाम कम्युनिकेशन eBGP की कम्युनिकेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको आपके साथ ना 3 टर्म्स में डिस्कस करता चलूँ। वन इज़ कॉल्ड कि आपका ये एंटरप्राइज है, ठीक है, और ये आपका ISP है। ठीक है, और आपके पास ये दो लिंक्स हैं। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ड्यूल होम। ठीक है, दूसरा सिनेरियो आपके पास है जी कि आपके पास ये आपका एंटरप्राइज है, ठीक है, और ये आपका ISP 1 है, और ये आपका ISP 2 है, और आपके पास ये दो लिंक्स हैं। ठीक हो गया, ये हो गया सिंगल मल्टी होम। ठीक हो गया। अब अगली कैटेगरी में चले जाते हैं। अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, आपको पता ही है, अब मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, ये लिंक इस तरह। ठीक है, तो ड्यूल मल्टी होम। ठीक है, ये 3-4 टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, ड्यूल होम, सिंगल मल्टी होम, ड्यूल मल्टी होम। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे जी, ये सिंगल होम्ड है, एंटरप्राइज और आपके ISP के दरमियान कनेक्शन है। आपके पास एक राउटर है, ये आपका ISP है, आपने BGP रन किया, अब आपने नेबर रिलेशनशिप बना दिया और आपने उठाया और राउट उसके पास भेज दिया। ठीक है, ये नेटवर्क की कमांड से आपने राउट उधर भेज दिया। ये जो लैब है ये हम करेंगे, मगर ये हम आज नहीं करेंगे लैब। ठीक हो गया, मेरा दिल कर रहा है आज ही कर लें। अच्छा जी, इस तमाम सी स्टोरी को अब अगर हम क्विकली समराइज़ करें, ठीक है, ये पार्ट टू का रिव्यू है जो CCNA का है। इसमें अब BGP की एक लैब रह गई है, वो लैब हम लोग सेटअप करेंगे। मैंने रात सेटअप की थी, मगर वो मेरे ख्याल में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वापस जाएँ और जाके डिस्कस करें एक दफ़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने BGP बनाना है, तो GNS के अंदर BGP बनेगा। लेट्स डू BGP। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरे पास सिस्टम पे भी एक मसला आया हुआ है, उस वजह से मैं BGP इस टाइम रन नहीं कर सकता। GNS कहीं क्रैश कर गया, तो ये हमें अगले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। इट्स 5 मिनट जॉब। ठीक है, आपने करना किस तरह, ठीक है, वो क्विकली एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं दोबारा डिफ़ाइन करूँगा कि आपने 2 राउटर लेने हैं, 2 राउटर के दरमियान ईथरनेट लिंक लगा लें। ठीक है, इन पे लूप बैक इंटरफेस बना लें, इस पर भी लूप बैक इंटरफेस बना लें। ठीक है, ये रैबिट बनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने इस राउटर को समझ लें कि आपने ऑटोनमस सिस्टम नंबर 111 पे कर दिया और इसको ऑटोनमस सिस्टम 222 पे कर दिया। ठीक है, आपने राउटर
राउटर BGP 111 कर दें और नेबर बताएं इसे, नेबर से फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस था 1.1.1.2, ठीक है, ठीक है, और उसको रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम रिमोट -AS 2222, ये आपका BGP रिलेशनशिप बन जाएगा। और सेम कमांड यहाँ पे देनी है, BGP 2222 नेबर 11111 रिमोट सिस्टम 1111, ठीक है। और उसके बाद आपने शो अच्छा जी, तो सॉरी अगेन, ये मेरे से मसला नहीं हल हो रहा। मेरे ख्याल में अगले साल हम लोग नया लैपटॉप लेंगे, अभी उर्दू IT अकेडमी के पास इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा, BGP रिलेशनशिप बन गया, ये दोनों BGP हैं, BGP रिलेशनशिप आपने बना दिया। अब आपने क्या करना है, शो TCP ब्रीफ, ठीक है, आपको ब्रीफ से आपको उसकी आउटपुट नज़र आएगी। और उसके बाद शो IP BGP समरी, शो IP BGP समरी, ठीक है। और फिर शट डाउन नेबर रिलेशनशिप, नेटवर्क और शो IP BGP वो दिखाऊंगा मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। हम लोग ये तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज को समराइज़ करते हुए अगर मैं आपने दो चीज़ें साथ लेके चलनी है। BGP ऑटोनमस सिस्टम बेस पे राउटिंग करता है, बहुत स्लो कन्वर्जेंस है। AS नंबर्स जो से हैं ग्रुप ऑफ राउटर्स रन बाय अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। पाथ सिलेक्शन एल्गोरिदम होता है, उसमें कोई 13 से 14 के करीब एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वर्क। BGP के अंदर दो किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वन इज़ EBGP, द अदर वन इज़ IBGP। IBGP विद इन द ऑटोनमस सिस्टम रन हो रहा होता है, EBGP आउट ऑफ द ऑटोनमस सिस्टम रन हो रहा होता है। प्रीफिक्सेस जिसे हम राउट्स कहते थे या सबनेट कहते थे, यहाँ प्रीफिक्सेस कहते हैं। और AS पाथ इज़ द पाथ दैट इज़ यूज्ड टू डिसाइड कि किस ऑटोनमस सिस्टम से इस ट्रैफिक ने गुजर के जाना है, ठीक है। और उसके बाद हम पाथ जो से सेलेक्ट करके अपने BGP के अंदर ऐड करते हैं, और ऑलमोस्ट 600,000 राउट्स हैं, ठीक है। और BGP के दरमियान जो नेबर रिलेशनशिप है वो मैनुअली बनता है, ठीक है, और नो हेलोज होते हैं उसके अंदर। और EBGP का अपडेट टाइमर जो सा है वो 30 सेकेंड्स है, ठीक है, 30 सेकेंड्स के बाद बताता है, ठीक है। अगर लिंक डाउन हुआ तो फ़ौरन ही बताएगा आपको। और मेट्रिक जो सा उसका पाथ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप। और TCP 179। तो ये जो सा आपको लेक्चर नंबर 12 के एंड पे ले जाता है। और लेक्चर नंबर 12 के एंड के बाद फिर हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू की स्लाइड तो चलाई नहीं।